सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत मैट्रिक्स। माय चैनल का ये आपका ही चैनल है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 6 की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको आप बहुत सारे नामों से जानते होंगे पहले से ही, जैसे कि थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तीन तरीके से आ सकता है, तीन चार तरीके से आ सकता है। जिसमें से पहला क्या होगा, बहुत ही सिंपल चीज होगी। सबसे पहले ये होगा कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो जो आपकी बीपीटी थ्योरम है वही थ्योरम थेल्स थ्योरम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरा किस तरीके से आ सकता है, हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, राइट। और तीसरा हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट गिवन हो, जैसा कि आपके बुक्स में थ्योरम्स में गिवन होता है। स्टेटमेंट क्या गिवन होगी कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर एक लाइन किसी लाइन के पैरेलल एक साइड पे ड्रॉ की जाती है, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और जो अदर टू साइड्स में जो लाइनें होंगी उसको किसी अलग पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दोनों साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये तीन तरीके हैं जिस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन आता है। 10th क्लास में अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें, स्पेशली हिमाचल बोर्ड की, तो उसमें दो तीन थ्योरम है, 110% यही थ्योरम रिपीट हो रही है पिछले 15 से 20 सालों से। देखो, इसलिए भी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है, राइट। बट ये तो ऐसा हो गया कि जैसे आपको क्वेश्चन करने से पहले ही क्वेश्चन पेपर, मतलब पेपर आने से पहले ही क्वेश्चन पेपर पता है। बट मैक्सिमम बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन होती है उसको वो ढंग से याद नहीं करते, और किसी फ्रेंड से पूछ लिया, किसी टीचर से पूछ लिया, उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी कि ये आपके पास बीपीटी है या पीजीटी है या पीजीटी कन्वर्जन्स है या सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो वो उसी थ्योरम को ऑलरेडी करके आ चुके हैं, आ जाते हैं, राइट। मेरे दो स्टूडेंट्स थे, एक अंजलि पांडे और एक दीपक। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब देवर इन 2018 और 19 आई थिंक। तो सारा साल प्रैक्टिस की, टिप्स पे है उनके, बट वही है ना, थोड़ा सा अंजलि पांडे को तो दिखा ही नहीं क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन पेपर लेके मेरे पास आए और फिर बोलती कि सर मुझे वो क्वेश्चन दिखा ही नहीं कि मतलब आया भी था। और बहुत ही हैप्पीली, मतलब ठीक है, मैं अपने कोचिंग सेंटर पे ही था, मैं गया मिलने, तो नीचे आई, मतलब इंस्टीट्यूट के नीचे आया और उसने बुलाया मुझे, तो वो मतलब बहुत हैप्पीली कि सर 100 आउट ऑफ 100 आ गया, 100 आउट ऑफ 100 आ गया। बट और बहुत ही खुश होकर मुझे बता रही है कि मतलब सर मेरी, आप तो बोलते थे मतलब थ्योरम आएगी आएगी और थ्योरम आई नहीं। फिर मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 23 दिखाया उस टाइम का। होप सो कि अगर वो ये वीडियो देख रही होगी तो उसको भी याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिखाया और क्वेश्चन नंबर 23 थ्योरम थी, तो उसने मतलब क्या था, वो पेपर के बिल्कुल लास्ट में था, लास्ट क्वेश्चन। तो एनी हाउ, बट उसे वो क्वेश्चन दिखा नहीं। एट दैट टाइम शी स्कोर्ड 95 और 94 समथिंग आउट ऑफ 100। सेम दीपक के साथ हुआ, दीपक ने पहला अपना 1 घंटा लगभग हेल्प करने में, बेटा देखो आप दोस्ती निभाओ, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनकी हेल्प करो, लेकिन पहले अपना पेपर कर लो फिर, ठीक है। देखो, कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसको वही इंसान बचा सकता है जो पहले खुद सेफ है, राइट। अब आप भी प्रॉब्लम में हो, वो भी प्रॉब्लम में है, तो पहले आप अपनी ठीक कर लो ना यार, नहीं तो हो सकता है दोनों को नुकसान हो, राइट। तो उसने गलती क्या की कि स्टार्टिंग का जो 1 आवर था वो दूसरों की हेल्प करने में, और लास्ट में फिर वही पता ही है आपको, तो उसके भी 96 95 या समथिंग थे, मतलब वही एक थ्योरम गलत हुई थी, बाकी उसका कुछ गलत नहीं होता। तो इसलिए आपको ये करना है, फोकस्ड रहना है, टोटली फोकस्ड रहना है, राइट। स्टेटमेंट को आप लिखो, 20 बार 25 बार लिखो इसको, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। और बहुत छोटी सी चीज है, इस लाइन पे फोकस करना है आपको। और बता रहे हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। जो टू साइड्स होगी वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, राइट। तो ये बता देता है, ये जो हिंट होता है ये बता देता है कि हमारे पास ये जो थ्योरम है ये कौन सी थ्योरम है, बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो मेरे ख्याल से ये इस थ्योरम को जिसने प्रूव किया था उनका नाम थेल्स ही था। ये आप अपने 10th की बुक्स में एग्जाम्पल में देख सकते हो, राइट, थ्योरम्स दी होंगी।
तो ये करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपके पास गिवन में क्या क्या आया है, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास गिवन में। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, मतलब पैरेलल लाइन है, ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन है और टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, और उसके बाद वो सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन में है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी, गिवन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच, चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन में क्या क्या चीजें हैं, एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट। तो इस ट्राइंगल को कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। दो पैरेलल लाइंस है, नेमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नेम दे सकते हो। तो देखो क्या बता रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, दो लाइनें हैं, वन साइड के पैरेलल दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, वन साइड के पैरेलल दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। बेटा ध्यान से समझो इसको, वन साइड के पैरेलल दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को। कौन सी अदर टू साइड्स, दैट ए बी एंड ए सी, इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट्स पे, यहां डी पे और यहां ई पे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो दोनों साइड्स होंगी ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, राइट। तो हमारे पास गिवन में क्या है, ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इज पैरेलल टू डी ई, ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, डिवाइड सेम रेशो मींस दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। हमें ये प्रूव करना है। देखो प्रूफ और प्रूफ दो अलग अलग चीजें हैं। प्रूफ यानी कि आपको किसी चीज को साबित करना है, राइट, प्रूफ करना है, और प्रूफ जिसके जरिए आप किसी चीज को या किसी स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो या सही बता सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या लगता है, प्रूफ लगता है। तो उस प्रूफ से पहले चलो आप प्रूफ ही कर लेते हैं। प्रूफ तो ये करना है, अब प्रूफ देते हैं इनको कि किस तरीके से ये चीजें सही है या किस तरीके से ये जो हमारी स्टेटमेंट आएगी वो सही आ जाएगी। तो प्रूफ में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हम ज्वाइन कर देंगे डी सी और बी ई को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, ओके, एंड ड्रॉ। अब दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहां से और एक यहां से। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, चलो एम एन दे दिया, ठीक है। तो हमने ड्रॉ किए, ड्रॉ एम ई perpendicular to AD and ND that perpendicular to AE। देखो ये AD आप इसको AB भी बोल सकते हो क्योंकि सेम लाइन है, और जो AE है ये आपके पास AC भी है, राइट। ये हमारे पास क्या है, AC भी है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रूफ के लिए जो हम चीजें कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये ट्राइंगल है, इसमें इस साइड से मूव करेंगे फिर इस साइड से मूव करेंगे, इजीली बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस साइड से मूव करेंगे ट्राइंगल में, इस साइड से, राइट, इस साइड से, यानी कि ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड बी डी ई किस साइड से मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। देखो ऐसे मूव करेंगे तो ए ई डी आएगा पहले, ठीक है। हम ऐसे मूव करेंगे इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को मूव करेंगे। तो ए डी ई इन ट्राइंगल, स्टार्टिंग करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड बी डी ई, बी डी,
इन ट्राइंगल ADE एंड BDE। ध्यान से देखो बस चीजों को। अब इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, B इंटू H, राइट। तो हम देखते हैं ADE, इन ट्राइंगल ADE, इसमें हमारे पास बेस क्या है, 1/2 तो हमारे पास आ जाएगा। बेस देखो, बेस वो चीज होती है जिसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, राइट। बेस हमेशा क्या होती है, जिसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। जो नीचे होता है हमेशा, वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बेस ही होगा, राइट। तो बेस वो चीज होती है जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और ट्राइंगल ADE में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो किस पे ड्रॉ हुआ है, AD पे ड्रॉ हुआ है। किस पे, AD पे, ठीक है। तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, AD, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारी हाइट होगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ME, M, राइट। अब सेकंड हम निकालेंगे इन ट्राइंगल BDE, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 बेस, देखो तो और बेस देखते हैं। तो बेस हमारे पास ट्राइंगल BDE में जो हमारे पास बेस होगा वो कौन सा होगा, देखो अगर हम BD को आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ये कहां पे है, ये BD पे है। तो बेस जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिसपे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, राइट। तो परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ है, BD पे। तो हमारे पास जो बेस होगा वो हो जाएगा BD इंटू हाइट। जो होगी वो हाइट सेम रहेगी, जो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है वही हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हाइट आपके पास आ जाएगी ME। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, दैट इज 1/2 इंटू AD इंटू ME, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE 1/2 इंटू BD इंटू ME, राइट। सो अब क्या करोगे, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ME से ME कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा AD अपॉन DB BD। तो ये आपके पास आ गया AD अपॉन BD, राइट। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड आपके पास क्या आ जाएगी, देखो जैसे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और BDE में किया, हम इस साइड से मूव कर रहे थे, राइट। लेकिन अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आएगा, अब इस साइड से मूव करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और CED या ECD आप कोई भी ले सकते हो, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और ECD या CED, जो भी आप रखना चाहो। नाउ सिमिलरली in triangle AED and triangle CED। अब जब आप ट्राइंगल AED और ट्राइंगल CED में देखते हो तो सेम चीज आएगी। हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या करेंगे, वही फाइंड आउट करेंगे, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, राइट, CED, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, इसमें AE बेस हो जाएगा क्योंकि इसी पे हमारे पास एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा AE 1/2 इंटू AE इंटू हाइट क्या हो जाएगी, सेम ND, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट में हमारे पास जो बेस होगा, देखो इस साइड से बेस ये बन गया था, तो इसी लाइन पे अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो हमारे पास जो बेस होगा वो ये आ जाएगा, कौन सा, E और C, ठीक है। तो ये हमारे पास जो EC आएगा ये बेस आ गया, और इनटू जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी, N और D। ND से ND कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचेगा ये बचेगा AE अपॉन EC। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके पास हो गई। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या है, हम इक्वल जो हमारे पास एरिया होगा, तो थर्ड इक्वेशन आएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। ये जो हमारे पास होगी, ये हमारे पास होगी इक्वेशन थर्ड। कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? ये थर्ड। ये हमने थर्ड इक्वेशन तो लिख ली, लेकिन अब इसका रीजन देंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के इक्वल क्यों होगा। तो इसका रीजन देंगे कि कॉज बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल किस पे हैं? सेम बेस पे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। दैट लाइन आर DE एंड BC। DE एंड BC। सो ये हमारे पास रीजन है कि हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के इक्वल क्यों है, राइट। सो अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? दैट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। तो ये हमारा हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो दोनों साइड्स होंगी ये किस रेशियो में डिवाइड होंगी? सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। ठीक है, अब जो आपके पास 6.1 और 6.2 के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे जो बेस्ड होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। किस पे? आपकी BPT पे, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, so pause the video to note it down and please share this video with your friends.